हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं जावा परसिस्टेंस एपीआई मतलब जेपीए। तो जेपीए क्या है, क्यों है, सब कुछ मैं बताऊंगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या स्प्रिंग बूट की बात करें तो आप रेस्ट एंड पॉइंट बनाएंगे, मतलब रेस्ट एपीआई को आप बनाएंगे। तो कहीं पर भी आप कुछ एपीआई के द्वारा डेटा को ही तो भेजते हैं। डेटा को भेजने का मतलब क्या है कि जैसे आप एक मान लीजिए कि बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बैंक में के डेटा को आप भेजेंगे एपीआई के माध्यम से क्लाइंट साइड पे। तो कुल मिलाकर के डेटा को आप प्रोसेस करेंगे। तो जो डेटा को प्रोसेस करेंगे तो डेटा कहाँ पे जाकर स्टोर होगा? डेटाबेस में स्टोर होगा। इसका मतलब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए स्प्रिंग बूट में इस्तेमाल होता है जेपीए। याद रखिए इस बात को। मतलब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज से हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब जेपीए को पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट में। ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई जेपीए है क्या? तो जेपीए एक स्पेसिफिकेशन है जो ये बताता है कि किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट करना है। मतलब क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ये जेपीए आपको बताएगा। तो जेपीए डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कंसेप्ट इस्तेमाल करता है जिसको बोलते हैं ओआरएम। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। एकदम देखिए, सुनने में ये कंसेप्ट बड़ा खतरनाक भारी सा कंसेप्ट लगता है, लेकिन कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। ओआरएम का मतलब क्या होता है? आप टेबल रिलेशनल डेटाबेस आप बहुत दिनों से बना रहे होंगे, मेरे ख्याल से स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं तो आपने डेटाबेस जरूर पढ़ा होगा। तो आप जब ओआरएम टूल का मतलब क्या होता है? एक टेबल बनाते हैं ना, जैसे एक टेबल के फील्ड में एक टेबल में चार फील्ड है, रोल नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है। ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लास के फॉर्म में मैप करूं तो देखिए, रोल नंबर को मैंने कहा मैप किया है, यहां पर। ठीक है। नेम का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। एज का डेटा टाइप क्या है? मतलब इंटीजर और एज है। एड्रेस क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये क्लास का स्ट्रक्चर है। तो इसी डेटाबेस को हम क्लास के फॉर्म में जब मैप करते हैं तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। बस इतना सा कंसेप्ट है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है। अब जो जेपीए में जो मेन कंसेप्ट आते हैं वो कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर जो जेपीए जिन चीजों को स्पेसिफाई करता है वो कहता है, एक एक नाम देता है वो एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब होता है कि टेबल्स, जो टेबल जो बनेंगे उन टेबल को हम लोग बोलेंगे एंटिटी। मतलब स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, जो भी टेबल आप बनाएंगे, दीज आर बेसिकली नोन एज एंटिटी। ठीक है। तो एंटिटी को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक इंटरफेस बना करके आपको दे दिया है, जो CRUD ऑपरेशन को, CRUD का मतलब आपको पता ही है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, मतलब यही मेन ऑपरेशन होते हैं। तो इन ऑपरेशन को वो मैनेज करती है। ठीक है। मतलब एक इंटरफेस है जो बना बनाया इंटरफेस है, हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। ठीक है। और जेपीए क्या देता है आपको? कुछ एनोटेशंस देता है। आपको पता है पूरा स्प्रिंग बूट एनोटेशंस पे बेस्ड है। तो एनोटेशन मतलब आपको देता है क्या? एंटिटी बताता है ये टेबल है, एक टेबल का नाम क्या होगा, उसमें आईडी के लिए बताता है, उसके कॉलम को बताता है। तो अलग अलग एनोटेशन देता है जो अलग अलग काम करते हैं रिलेटेड टू जेपीए। आप कह सकते हैं कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी में आपको हेल्प करेंगे। और अगर जनरली हम लोग जब जेपीए यूज करेंगे तो एसक्यूएल नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल की जगह इन्होंने जेपीक्यूएल दिया है, जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर हमारा केस इन्हीं एनोटेशंस और एंटिटी मैनेजर से सारा काम हमारा हो जाता है। और लेकिन जेपीए का एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है? जेपीक्यूएल, मतलब एसक्यूएल का सब्स्टिट्यूट, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? तो जेपीए मैंने बताया कि जेपीए क्या है? सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन है। मतलब जेपीए खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एक बताता है आपको प्रोसेस, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। ठीक है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं ओआरएम टूल। तो हमारे पास सबसे फेमस ओआरएम टूल कौन सा है? हाइबरनेट, बहुत दिनों से चला आ रहा है जावा में। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टॉप लिंक है एंड ये भी है। तो इस तरीके से ढेर सारे ओआरएम टूल है जिसमें सबसे फेमस हाइबरनेट है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जाकर के हम लोग हाइबरनेट पढ़े, नहीं। हाइबरनेट को बड़े शॉर्ट फॉर्म में हमारा स्प्रिंग बूट हमको फैसिलिटी देता है यूज करने के लिए। तो बिल्कुल जाके वैसे आप हाइबरनेट पढ़ेंगे तो बल्कि सा है, लेकिन आपको वो नहीं करना। सिंपल आप सीधा स्प्रिंग बूट के अंदर आप हाइबरनेट को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, जो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और जेपीए में अगर हमें यूज करना है, मतलब स्प्रिंग बूट में अगर हमें जेपीए यूज करना है, तो हमारे पास पता ही आपको सारा खेल डिपेंडेंसी का है। तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा नाम की हमारे पास डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी को हम ऐड कर देंगे और जेपीए की सारी सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, स्प्रिंग बूट के सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे और हम बड़े आराम से डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जेपीए के बारे में एक बेसिक समझ आपकी हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एग्जैक्टली कनेक्ट करेंगे। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।